नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। शहडोल के एक चर्चित होटल में नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाने वाले मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। उसी नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 17 साल की नाबालिग से 4 आरोपियों ने 2 अलग अलग सुनसान जगह ले जाकर एक एक करके नाबालिग से रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 4 दुराचार करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। इस नाबालिग के साथ वर्ष 2024 में भी रेप की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस डिप्टी जेलर विकास सिंह की गिरफ्तारी करने से भी परहेज करती हुई दिख रही है। सोहागपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 17 साल 3 माह की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि 29 अप्रैल को नाबालिग लापता हो गई। नाबालिग के लापता होने पर उसकी मां ने नाबालिग अपहरण की शिकायत सोहागपुर थाने में दर्ज कराई थी। लापता लड़की जब मिली तो उसने पुलिस को बताया कि 29 तारीख की रात उसे समीर खान ने फोन कर बुलाया और बाइक में बैठाकर चंदनिया सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। आपको बता दें कि ये वही नाबालिग लड़की है जिसका उप जेल बुढ़ार में पदस्थ डिप्टी जेलर विकास सिंह पर शहर के चर्चित होटल कृष्णा में नाबालिग कर अपहरण कर बंधक बनाने का मामला आया था। पुलिस के अनुसार नाबालिग का रेप हुआ था, जिसके बाद वह रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी उप जेलर विकास ने उसको होटल के कमरे में बंधक बना लिया था। जबकि जांच में ये भी सामने आया है कि इसी होटल में बीती रात डिप्टी जेलर की सगाई हुई थी और रिश्तेदार वहीं रुके हुए थे, जिनके साथ लड़की को हिफाजत के साथ सहमति पर जेलर ने रुकवाया था, न कि गलत नियत से। दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज सुबह जिस संबंध में घटना के संबंध में ब्रीफ किया था, उसी संबंध में उस बालिका के कथन लिए गए। उस बालिका के कथन और जांच में पाया गया कि इस बालिका की गुमशुदगी के आधार पर इसकी मां की शिकायत पर थाना सोहागपुर में 30 तारीख को दोपहर में एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें उसकी मां द्वारा बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी जो 17 साल 3 महीने की है बिना बताए कहीं चली गई है और उस पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर के विवेचना में लिया गया था। बालिका के बरामद होने पर जब बालिका से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि 29 तारीख की रात को उसके पास समीर खान नाम के एक लड़के का फ़ोन आया था, जिसको वो पिछले कई सालों से जानती है और उस आधार पर उसके यहाँ चली गई थी। और उसके साथ जब वो गई तो उसके साथ समीर खान द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया, बलात्कार किया गया और उसी के साथ साथ इसी प्रकार से छोटू मुसलमान द्वारा भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। बाद में बच्ची का कहना यह है कि वो छोटू मुसलमान उसे अपनी मोटरसाइकिल में बिठा करके रेलवे स्टेशन शहडोल पर छोड़ गया, जहाँ दिन भर वो बैठी रही। शाम को पुनः अनमोल चौथेल नाम के एक व्यक्ति द्वारा उसे फ़ोन किया गया। उसके कहने पर, अनमोल के कहने पर वो एक डेयरी के पास आ गई और अनमोल के साथ मोटरसाइकिल में बैठ के पुनः चली गई। फिर एक स्थान पर एक घर में ले जाकर के अनमोल ने और उसके एक साथी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में रात में उसे ला करके शहडोल के पास एक हॉस्टल के पास छोड़ दिया। इस प्रकार के कथन बालिका ने दिए हैं। इस बालिका के इस कथन के आधार पर संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। बालिका के न्यायालय में कथन कराए जा रहे हैं, साक्ष्य के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ कई बार बालिका ने जो कथन दिए हैं उस पर कई विरोधाभास भी हैं। बालिका 2024 में भी एक बार इसी प्रकार से बिना बताए घर से चली गई थी, तब भी उसकी मां ने सोहागपुर थाने पर रिपोर्ट किया था, उसमें FIR दर्ज की गई थी। FIR दर्ज करने के बाद न्यायालय में उसमें कथन कराए गए थे। न्यायालय में जो धारा 164 के अंतर्गत कथन कराए गए थे, उन कथनों में बालिका द्वारा अपनी मां से नाराज होकर के जाना बताया गया था। अभी जब बालिका दोबारा पुलिस को कथन दे रही है तो वर्ष 2024 के में भी कुछ लोगों के नाम बता रही कि उन लोगों ने उसके साथ शारीरिक संबंध जबरन बनाए थे। इस संबंध में न्यायालय में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि पुनः धारा 164 के अंतर्गत कथन कराए जा रहे हैं। न्यायालय में साक्ष्य के अनुसार जो स्थिति होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो कि बारी-बारी उसके साथ दुराचार किया, उसके आरोपी पकड़े गए हैं? अभी सारे आरोपी जो लड़की ने जिन पर संदेह बताया है, जिन लोगों ने घटना करना बताया, सभी संदेही पुलिस के हिरासत में, सभी से पूछताछ की जा रही है।